हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। याद करो तो इससे पहले हमने बायोसावर्ट लॉ यूज किया था और एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से या करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था। और उस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला भी इसी पर बेस्ड है, डीएल क्रॉस आर अपॉन बेटा आपने बोल दिया था आर क्यूब। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहां पर मैं बात करूं तो देखो एक लूप लिया आपने और लूप जो रखा हुआ है ये रखा हुआ है बेटा वाईजेड प्लेन में। ठीक है, जिसका सेंटर यहां पर हमारे को ओ गिवन है। ठीक है, अब इसका भी मैं सीधी सी बात करूं तो जो बायोसावर्ट लॉ लगता है वो पूरी बॉडी के लिए नहीं लगता मेरे भाई, वो एक छोटे से एलिमेंट के लिए लगता है। अगर मैं इसका भी एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं तो इसकी लेंथ आपने कितनी ले ली, डीएल। ठीक है, अब अगर डीएल की मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो देखो लूप रखा है आपने किसमें, लूप आपने रखा है बेटा किसमें, वाईजेड प्लेन में। तो सिंपल सी बात है ये जो डीएल आएगा ये किस डायरेक्शन में आएगा, एक्स में आ जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर देखो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, एक तो पहली बात तो हमारे पास डीबी की डायरेक्शन आ गई। फिर वही बात, इसने क्या एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाया, डेफिनेटली बनाया। तो इसको सर कुछ और लिखोगे, यस मैं लिख दूंगा बेटा डीबी कॉस थीटा। और क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये डीबी एक्स डायरेक्शन का, डेफिनेटली है। अब मैं इस एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, हाँ बोलो, डीबी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। अब अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। हाँ चलो बात करें तो डीबी इक्वल टू, अब मैं इसकी वजह से लिखूं तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू से डीएल क्रॉस आर। या क्या याद करो इसको क्या लिखते थे, आई डीएल साइन थीटा। याद करो बेटा मैंने क्या बोला कि डीएल और आर जो भी एंगल हो जाएगा वो आपस में कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। अरे भाई परपेंडिकुलर हो गए तो साइन 90 हो गया। तो आई इंटू साथ में आपने कितना बोल के छोड़ दिया, डीएल अपॉन, हाँ बोलो, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो भाई इस एलिमेंट से, अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूं तो इस डीएल से इस तक यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस मेरे को आर गिवन है पर भाई काम नहीं चल सकता, मेरे को अपने वैल्यू में रेडियस भी चाहिए, मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए। तो क्या इसको मैं बोल सकता हूं, देखिए ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट, हाँ बोलो, आर स्क्वायर प्लस साथ में डिस्टेंस को कितना बोल रखा है आपने, एक्स स्क्वायर। बोल सकता हूं क्या, यस डेफिनेटली बोल सकता हूं। और बेटा ये अगर स्क्वायर करूंगा तो ये रूट यहां से हट जाएगा, तो आप वैल्यू बोल सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बेटा एक छोटे से एलिमेंट की वजह से था, मेरे को भाई एक एलिमेंट नहीं चाहिए, मेरे को एक कंप्लीट लूप की वजह से चाहिए, जिसकी वजह से मैं भी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा तो मुझे एक जो डीबीएक्स इस डायरेक्शन में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं मेरे को सबकी वजह से लिखना है। अगर मैं इस वाले की वजह से लिखने की कोशिश करता हूं तो मैंने लिख दिया, अगर इस वाले की वजह से यहां पर बात करता हूं तो बेटा सुनना, ये आ जाएगा इस तरफ डीबी, फिर वही डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा इधर आया, इसका डीबी साइन थीटा उधर आया, जितने भी डीबी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आने वाले हैं सारे के सारे वहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो कुछ ना कुछ मैं लिखने की कोशिश करता हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, डीवी एक्स इक्वल टू, मैंने क्या बोल दिया बेटा, डीवी कॉस थीटा। मैं सबका समेशन निकालना चाहता हूं तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी, कॉस थीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, डीबी एक्स अपॉन साथ में कितनी हो जाएगी, डीबी। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है भाई, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इसको बेस बोल दूं, इसको क्या बोल दूं बेटा, हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू हो गई आर, हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है मेरी ये किसमें आ गई, रूट में। सही है कि नहीं है, ठीक है चलो आ जाओ। इसका मतलब है कि यहां पर अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो मैं अब इसको रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि डीबी यार टोटल डीबी नहीं था मेरे भाई, डीबी कॉस थीटा था, तो इसमें मेरे को वैल्यू डालनी पड़ेगी कॉस थीटा की। इसलिए तो हमने इतनी मेहनत की है ताकि अपन कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सके। तो बेटा अगर अगले स्टेप में मैं बात करूं तो डीबी जो हो जाएगा, यानी कि अब मैं बात करूं डीबी और ये जो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल कितना हो जाएगा, हाँ बोलो, म्यू नॉट आई इंटू साथ में क्या बोल दो, डीएल अपॉन, अब देखो यहां पर ये जो वैल्यू थी हमारे पास क्या गया, आर की वैल्यू आ गई, यानी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, और साथ में अपन क्या बोल देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये जो था इसकी वैल्यू आपने कितनी डाल दी, हाफ, इंटू, अब देखो साथ में ये जो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी तो आ रहा है, ये गिवन है हमारे पास, वैल्यू हो गई हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 थी। इसको जब आपने नीचे, ये देखो आर तो ऊपर आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर रूट में लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3/2। पर जो मैं फाइनल आंसर लिखना चाहता हूं उसमें मेरे को डीएल नहीं चाहिए यार। अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं, क्या ये टोटल सरकमफेरेंस की इक्वल हो जाएगी, और जो टोटल सरकमफेरेंस की वैल्यू है दैट इज 2 पाई इनटू रेडियस। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं, ये तो वैल्यू अपन बाद में देखेंगे, तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं तो मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई, डीएल की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 पाई आर इंटू आर, तो आप आर स्क्वायर बोल दोगे अपॉन, हाँ बोलो कितना,
यहां पर भाई 4 पाई भी आएगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और वैल्यू डाल दिया आपने 3/2। यहां पर आप 4 पाई लिख दो और साथ में बस इतना ही हमारे पास आ गया। तो म्यू नॉट आई 2 पाई। अब देखो जरा 2 पाई आर की वैल्यू डाल दी, पाई से पाई आपने कैंसिल कर दिया, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया। तो यानी यहां पर अगर मैं बात करूंगा जो बी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वैल्यू डाल दिया आपने कितनी 3/2। ये तो v का जनरल फॉर्मूला हो गया जो कि हमने कहां पर निकाला बेटा एक्सिस पर। अगर मैं एट सेंटर की बात करूं भाई मेरे, ये जो डिस्टेंस होती है आप कहां से लेते हो सेंटर से। अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, मैं कहां पर बात कर रहा हूं सेंटर पे बात कर रहा हूं। इसका मतलब है बेटा कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 डालूं तो देखो क्या बचेगा आर स्क्वायर टू पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा आर क्यूब और आर स्क्वायर। यहां से दोनों क्या हो गया बेटा कैंसिल। और अगर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैं बोलूंगा b इक्वल टू अब जो मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन साथ में क्या आ जाएगा 2 इंटू आर। ये मेरे पास बी एट कहां का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा सेंटर। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। अगले वीडियो को प्लीज फॉलो करें।